आज मैं और एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं कहानी। हूँ कि नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इंडिया में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय थी और जिस घटना में 600 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो आज मैं आपको घटना के बारे में बताऊंगा। दरअसल एक घटना भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सन 1878 में घटी थी। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के बनवीरपुर और उसके आसपास के कई गांवों में वेयर बोस ने 624 लोगों को मार डाला था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बेयर ग्रिल्स यानी आधा इंसान आधा भेड़िया। लेकिन दोस्तों, इस घटना की डिटेल में जाने से पहले कुछ और बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बात यह है कि जब मैं छोटा था तब मुझे मेरे नाना नानी रूप बदलने वाले भेड़ियों की कहानियां सुनाते थे। वो बताते थे कि पहले के समय में ऐसे मायावी भेड़िए भी होते थे जो इंसान का रूप ले लेते थे। वो बहुत खतरनाक होते थे और वह ज्यादातर बच्चों को शिकार बनाते थे। अपने नाना नानी की बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे डराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहुत सीरियस होकर ये बातें बताते थे और वो कहते भी थे कि यह कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है बल्कि यह पुराने समय में बीत चुकी सच्ची घटना है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिन कहानियों को काल्पनिक समझकर मैं हंसता था वो सच भी हो सकती है। खैर, घटना यह है कि सन 1878 में उत्तर प्रदेश के बनवीरपुर और उसके आसपास के कुछ गांवों में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वो भेड़िए गांव के लोगों को मारकर खा रहे थे और ज्यादातर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे। ये वो समय था जब इंसानों की आबादी कम थी पर जंगल ज्यादा होते थे। ऐसे हालात में लोगों को जंगली जानवरों से ज्यादा खतरा होता था, इसलिए लोग पहले से ही सजग होकर रहते थे। लेकिन जब सन 1878 में बनवीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में आदमखोर भेड़ियों ने हमले करने शुरू किए तब वहां के लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने लगे थे। गांव के सभी आदमी रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा देते थे और सभी औरतें बच्चों को पूरा दिन घर के अंदर ही रखती थी। पर इतना सब करने के बाद भी आदमखोर बैरिया गांव के लोगों को अपना शिकार बना ही लेते थे। भेड़ियों के हमलों में जब बहुत से लोगों की जान चली गई तब ब्रिटिश प्रशासन की पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे। पुलिस ने जब पूछताछ की तब वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि इंसानों पर हमला करने वाले भेड़िए कोई मामूली भेड़िए नहीं है बल्कि मानव भेदी है जो कि आधे इंसान और आधे भेड़िए होते हैं। गांव के लोगों की इस बात पर ब्रिटिश पुलिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब एक 10 साल की लड़की जिसका नाम सीता देवी था उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी आंखों से उस मानव भेदिए को देखा है। उस लड़की ने कहा कि वह मानव भेदिया चारों हाथ पैरों पर चलते हुए आया और उसने अचानक से मेरे छोटे भाई आनंद को पकड़ लिया। फिर वह शैतान किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा हो गया। इसके बाद मेरे भाई को अपने कंधे पर रखकर वहां से भाग गया। उस बच्ची ने पुलिस को यह भी बताता कि वह शैतान काला कोट, हेलमेट और गॉगल भी पहने हुए था। इतना ही नहीं बल्कि उस बच्ची के दादाजी जिनका नाम राम लखन था उन्होंने भी कहा था कि यह किसी भेड़िया का काम नहीं है बल्कि यह कोई और ही जीव है जो लोगों को मार रहा है। हमने जीव को अपनी आंखों से देखा है लेकिन प्रशासन के दबाव की वजह से हम इसे भेड़िया का काम बताते हैं। हालांकि हम अच्छे से जानते हैं कि यह किसी भेड़िए का काम नहीं है। दोस्तों, आनंद नाम के उस बच्चे को वेयररूस द्वारा उठाए जाने के 3 दिन बाद ही ब्रिटिश पुलिस को गांव से दूर जंगल में उस बच्चे यानी आनंद का शव मिला था। डॉक्टरों ने जब उस बच्चे के सर की जांच की तब उन्होंने बताया कि इस बच्चे को भेड़ियों ने मारा है। दोस्तों, बनवीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में हुए इन भेड़ियों या मानव के हमले में 624 लोगों की जान गई थी और जिस तरह से अचानक के हमले शुरू हुए थे उसी तरह से कुछ समय बाद ही अचानक से हमले अपने आप बंद भी हो गए थे। यह घटना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वीडियो द्वारा मारे गए लोगों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी घटना है। मतलब इतने कम समय में और इतने छोटे क्षेत्रफल में भेड़ियों के हमले में इतने लोग कहीं भी नहीं मारे गए। इस तरह के और
भी कई सारे इंसिडेंट इंडिया में हो चुके हैं, जैसे कि 1996 में उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली जिले में भी वीडियो द्वारा इंसानों को मारे जाने की खबरें आई थी। पर सोचने वाली बात यह है कि वहां के लोग इन हमलों का जिम्मेदार किसी भेड़िया को नहीं बल्कि मानव भेड़िए यानी कि बोट को मान रहे थे। तो ये थी बेयर गोल्फ से जुड़ी रहती में घटना जो इंडिया में घटी थी और जिसमें 624 लोग मारे गए थे। पर अब आते हैं मेन सवाल पर कि वे सच में होते भी हैं या यह बस एक मिथ है। तो इस बात का जवाब यह है कि देखो दोस्त, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो इतने बड़े सवाल का सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब दे दूं, पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रोचक बातें बता सकता हूँ जिसे आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीव सच में हो सकता है या नहीं। बात यह है कि लोग मेयर को मूवीज या टीवी प्रोग्राम की वजह से जानते हैं और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वेयर गोल्फ मॉडर्न टाइम में लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए गढ़ा गया एक काल्पनिक जीवन पर इंडिया मिशन 1878 में घटी बेयर ग्रिल्स की घटना की तरह ही दुनिया भर में कई जगहों पर इस जीव को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि प्रांत में सन 1764 से लेकर संसद तक एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जीव ने 102 लोगों को मार डाला था। जो लोग उस जीव के हमले से बच गए थे उन्होंने बताया था कि वो एक भेड़िया जैसा पर बहुत ही बड़ा अजीब था। वहां के लोगों का मानना था कि वो जीव एक बेयर गोल्फ है जो रात में इंसान से भेड़िया बन जाता है और लोगों का शिकार करता है। उस समय जी को जीन्स हॉस्टल नाम के एक शिकारी ने सिल्वर बुलेट यानी कि चांदी की गोली से मार डाला था। इस समय स्क्रीन पर आप उस जीव की हाथ से बनी असली पेंटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा सन 1993 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में भी बेयर ग्रिल्स जैसे ही जी को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। इस जीव को बेस्ट ऑफ ब्रेक रोड के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के मिशिगन इलाके में दो पैरों पर चलने वाले बड़े से भेड़िए को भी देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हुई थी। उस जीव को वहां के लोग डॉगमैन कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज से 4000 साल पुराने एक लेख में भी वेयरबोस जैसे ही जीव का जिक्र मिलता है। यह लेख मिट्टी की टैबलेट पर लिखा गया था, वह भी आज से 4000 साल पहले। इस लेख को एपिक ऑफ गिलगमेश नाम से जाना जाता है। इस लेख पर लिखी किताब भी आप ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनवीरपुर गांव में बेयर गोल से जुड़ी इस घटना के बारे में जानकारी मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल से मिली थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल में बेयर गोल से जुड़ी इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी। और अगर आप चाहे तो आप भी यह घटना इंटरनेट पर खोज सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कीवर्ड सर्च करना है, बीरबल अटैक इन इंडिया 1878। इतना कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको की घटना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, एक आखिरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेयरवुल्फ बनने का जो सबसे मेन तरीका है वह यह है कि कुछ खास तरह के रिचुअल या काले जादू की क्रिया करके अपने ऊपर श्राप लिया जाता है और उस शराब सहित इंसान बेयर ग्रिल्स या मानव भेड़िया बन जाता है। वैसे तो वेयर बनने की जादुई क्रिया किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर पर ऐसी बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं जो इंसान को वेयर वोट में बदलने का तरीका सिखाती है। ये किताबें कितनी सही है यह मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप चाहे तो खुद ही इन किताबों को पढ़कर बनने का ट्राई कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में यूनानियों का मानना था कि अगर किसी भेड़ या मानव की लाश नष्ट नहीं की गई तो वो कुछ सालों बाद दोबारा जीवित हो जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और उत्तरी फ्रांस के लोगों का मानना है कि जो लोग पाप से मरे हैं, वो खून पीने वाले भेड़ या मानव बनकर लौटेंगे। हंगेरियन लोक कथाओं के अनुसार ट्रास्टानुविया में रहने वाले शापित लोग मानव भेड़िया बनते हैं। अर्मेनियन लोक कथाओं के अनुसार पाप करने वाली महिलाओं को जीवन के 7 साल मानव भेड़िया बनकर बिताने होते हैं। भेड़िया मानव की थ्योरी साबित करने वाली असल घटनाएं। 1541 में इटली के एक गांव के लोग अचानक गायब हो रहे थे। कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि एक किसान ने ही मानव मांस खाने के लिए इन लोगों की हत्या की थी। उस किसान के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल थे। जब किसान को बंदी बनाकर उसके बालों की जांच की गई तो सामने आया कि वो किसान एक अजीब बीमारी से ग्रसित था, जो खुद को भेड़ या मानव समझकर लोगों को खाता था और भेड़िए की तरह ही बर्ताव किया करता था। साइंटिफिक तौर पर यह बात साबित नहीं हो पाई, जिसके बाद उस आदमी को मौत की सजा मिली। 1640 में जर्मन के ग्रीफ्सवाल्ड शहर में भी वेयरवुल्फ के नाम पर दहशत थी।
जो भी आदमी अंधेरे में बाहर निकलता उसे वेयरवुल्फ द्वारा मारे जाने का खतरा था। एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने रात में भीड़ इकट्ठा कर इस आतंक का डर हटाया था। 1685 में बवेरियन शहर में भी एक भेड़िए ने दहशत पैदा की थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस शहर के मेयर ही वेयरवुल्फ बनकर रात को घूमा करते हैं। भीड़ ने एक दिन साहस करके उसे मार दिया और उसकी खाल पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। बाद में उस भेड़िए की खाल को लोकल म्यूजियम में रखा गया था। 14 दिसंबर 1598 को एक शख्स को हत्या के आरोप में पेरिस कोर्ट में पेश किया गया था। उस आदमी ने इतने भयावह तरीके से कत्ल किए थे कि कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। उस शख्स ने कई बच्चों की हत्या की, गले काटे और उनके शरीरों के कई टुकड़े किए। कई अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ा। उस शख्स को कोर्ट ने जलाकर मारने की सजा सुनाई थी। कहा गया कि वो आदमी नरभक्षी मानव या भेड़िया मानव था। 1603 में गैस्कॉनी, फ्रांस के एक गांव में लोग लगातार गायब होने लगे। छानबीन में एक 12 साल की लड़की ने बताया कि पूर्णिमा की रात आदमी की तरह दिखने वाले एक भेड़िए ने उस पर हमला किया था।